अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक न्यूज़ वन के तमाम देखने वालों को, जहां भी देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, और अगर पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं तो फिर तो आपको और ज़्यादा ईद मुबारक, क्योंकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वो लोग जो पाकिस्तान में नहीं हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, वो पाकिस्तान की ईद को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। और यकीन करें कि आप जितने लोग बाहर हैं, आप तमाम लोगों की फैमिलीज़ आपको इस मौके पर बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। लेकिन जी आज चूँकि ईद का दिन है तो एक चीज़ जो हम मिस नहीं करना चाहते थे वो थे हमारे वो साथी एंकर्स जो ईद के रोज़ भी मुख्तलिफ चैनल्स पर आपको ड्यूटीज़ सर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे मैं न्यूज़ वन पे ये ड्यूटी जो है ये सर अंजाम दे रही हूँ। तो आज हमने कुछ एंकर्स को मदऊ किया है। ये वो चेहरे हैं जिन्हें रोज़ाना आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे होते हैं, जाने पहचाने और माने हुए चेहरे। पहले मैं तारुफ कराए देती हूँ, फिर उसके बाद बाकायदा इस ईद शो का जो है वो आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी द वन एंड ओनली ईसा नकवी साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं न्यूज़ वन पर ही आजकल आप इन्हें देख रहे होते हैं। डिबेट एट 8 के नाम से अपना प्रोग्राम जो है वो होस्ट करते हैं। ईसा बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अच्छा जी, ईसा के साथ तशरीफ़ रखती हैं जी एनी खान। एनी खान मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, और एनी खान जो हैं वो ABN न्यूज़ के लिए एज एन एंकर पर्सन काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया एनी तशरीफ़ लाने का, और बहुत खूबसूरत कलर आपने पहना। ईद मुबारक आपको भी। आप बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं। मेरे ख्याल में ये ऑफ एयर भी मैं कह चुकी हूँ और अब मैंने ऑन एयर भी कह दिया, तो बदले में अब आपने भी मुझे कहना है, ठीक है। अच्छा जी, इनके साथ एनी के साथ तशरीफ़ रखते हैं जी एक ऐसा चेहरा जिन्हें आप सुबह सुबह देख रहे होते हैं, और ये बहुत कोशिश करते हैं और बड़ी कामयाब कोशिश करते हैं कि आपकी सुबह जो है उसको ये बेहतरीन बनाएं, आपके दिन का आगाज़ जो है वो बहुत अच्छा हो। मैं बात कर रही हूँ जी इशफाक इसहाक सत्ती साहब की, जो ARY से ताल्लुक़ रखते हैं, मॉर्निंग शो होस्ट करते हैं। आजकल वैसे ही हम एक इवनिंग शो होस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इशफाक बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, बड़ी नवाजिश। ईद मुबारक आपको भी। बड़े सज धज के आज आप आए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे बिल्कुल। लेकिन आपके साथ एक और सजी धजी शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं, और इनका नाम है जी मानूर कुरैशी। मानूर कुरैशी जो है, इन्हें आप सरकारी टीवी के मॉर्निंग शो में भी देखते रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त शो होस्ट करती थी, और जब ये शो होस्ट करती थी तब वो शो जो है वो मेरे फेवरेट प्रोग्राम्स में से एक शो हुआ करता था। मानूर कुरैशी जो है वो मीडिया कंसल्टेंट भी हैं, राइटर भी हैं, DW से भी मुंसलिक रही हैं, वहाँ भी बहुत सारे शोज़ भी करती हैं, बहुत सारे दीगर काम भी करती हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमें अभी दिखाई दे रही है वो ये है कि ईद पे तैयार बहुत अच्छा होती हैं। अस्सलाम वालेकुम मानूर, बहुत शुक्रिया आने के लिए। ईद मुबारक। ईद मुबारक जी आपको भी। अच्छा जी, अब चूँकि तैयारी की बात हो रही है, कौन कितना सजता धजता है, मेरे ख्याल में इसी पे पहले बात कर लेते हैं। ईसा नकवी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप मुझे बताइए, आप भी तो बहुत सारे ईद शोज़ कर रहे हैं ना आजकल ईद के दिनों में, क्या लगता है कि ज़्यादा अपनी तैयारी पर, अपनी ब्यूटी पर तवज्जो कौन देता है? मैं चाहूँगी कि ये इसका जवाब देते हुए आप अशफाक पर एक नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा कि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा तैयार होती हैं ईद के लिए या मर्द? पहले आप इनसे तारुफ तो ले लेते हैं। इसका तो बहुत आसान तरीका है, अगर आप लोग राजी हो जाएं। 3 ख़वातीन बैठी हैं शो में, हाँ। चलते हैं, चल के मुंह धोते हैं, वापस आते हैं, पता चल जाएगा कौन कितना तैयार होता है। हाँ, मेरे ख्याल में इस पे अगर इस मामले पर ही गुफ्तगू करनी है तो फिर तो नहीं। लेकिन आप मर्द लोग आजकल ये कह सकते हैं कि आप लोग मेकअप नहीं करते? बिलाशुबा 100%। मैं तो ये दावा कर सकता हूँ, और हमारे ऑफिस की तो फिर आप रोजाना जब मैं अपना प्रोग्राम करके निकल रही होती हूँ तो आप मेकअप रूम में क्या कर रहे होते हैं? मुंह धोने जाते हैं, वहाँ तो वॉश बेसिन ही नहीं है। वाइप इस्तेमाल करना, वाइप इस्तेमाल करने जाते हैं वहाँ पर। मैंने वहाँ वाइप्स भी नहीं है, कंघा करना होता वहाँ। है। अच्छा, आप मुझे कंघा करना बात बताएं कि आपने माशाल्लाह अपने शो की ओपनिंग की और आपने तोपों का रुख ईद के मौके पे मर्दों की तरफ कर लिया। नहीं, देखिए मैंने मुंह धोने वाली बात मजाक में कितना मैंने सिंपल सवाल किया, सीधा हमारे मुंहों पे आ गए कि धो लेते हैं। मेरे ख्याल में एनी इसके बाद हमें जाना चाहिए, और हमें मेरे ख्याल में मुंह धो के भी इनको दिखा देनी चाहिए ताकि फौरन से भाग जाए, क्योंकि उसके बाद हमने इनका करना भी क्या है। पहचान गए तो अगर पहचान गए तो आपको मैं एक बात बताऊं, आपको तारुफ दोबारा करवाना पड़ जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, नहीं, लेकिन मैं नहीं करा रही, मैं आगे बढ़ रही हूं, मैं इससे ज्यादा सुनूंगी नहीं कोई। आप क्या चाह रही थी कि मैं या कोई भी हम में से आपके शो में सज धज के ना आता? सज धज के बस एक जस्ट वेयरिंग अ जैकेट और दैट्स इट। अच्छा, और आपने कुछ नहीं पहना हुआ? कुछ और क्या पहना है, उसके अलावा क्या रह जाता है? अब मेरे ख्याल में इंट्रो दोबारा न देना पड़ जाए। लेकिन चले एनी, अब जो हमारे साथ इन्होंने करने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में उसका जवाब तो बनता है। क्या मेल एंकर्स मेकअप रूम में हमसे ज़्यादा नखरे नहीं कर रहे होते? ऑनेस्टली बताएं।
आसमा बिल्कुल नखरे भी कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब वो बाहर जाते हैं धूप में ना, तो हम तो फिर भी मिक्सअप हो जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल मिक्सअप नहीं होते, वो अजीब से लग रहे होते हैं। तो मेकअप तो बना ही खवातीन के लिए, मर्दों को नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ईसा ने बात की कि मुंह धोने वाली, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। मेरी साथी ने तो एक ने हार मान ली है। मैं दूसरी साथी की तरफ आ जाते हैं। मानूर, क्या कहेंगे आप इस पे? भाई हम इतनी बुरी दिखती हैं मुंह धो के? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे हमारी बहुत सी ऐसी पिक्चर्स होती हैं जो विदाउट मेकअप होती हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा नाज़रीन उसमें हम फिल्टर लगा लेते हैं, विदाउट मेकअप विद अ फिल्टर, और उसकी भी नो मेकअप नो फिल्टर की फिल्टर। और हम पावर सुबह भी जो लगाते हैं ना, आई वेक अप लाइक दिस, तो उसमें हमने ही वो फिल्टर की पावर 10। लेकिन अब आप देखें कि अगर आप मेल एंकर्स को देखें तो ये एक एक चीज मैच कर रहे होते हैं, कौन सा कोट पहनने, कौन सी वेस्ट कोट होनी चाहिए, कौन सा जो है इनका हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए। जैसे ये माइक के साथ ग्लासेस मैच करके आ गए हैं। माइक के साथ, और इनको ज्यादा टाइम लग रहा होता है इशफाक ने मेकअप पहले में। फोन किया था प्रोड्यूसर को ना कि माइक किस कलर के का माइक किस कलर का है, ये निशान आपको बताएंगे। हाँ, और उसके साथ ईसा, अब मैं एक ऐसे एंकर का जिक्र करना चाह रही हूँ जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, जो यहाँ मौजूद नहीं है, उनका जिक्र नहीं नहीं भाई, हम करेंगे ना, हमारी मर्जी। जब आप हमें ये कह सकते हैं कि हम मेकअप में हैं तो हम मुंह धो के आए, तो भाई हम जिसका मर्जी जिक्र करें। इस प्रोग्राम में तो फिर कोई भी गुफ्तगू हो सकती है ना, अगर ख्वातीन को मुंह धोने का कहा जा सकता है। मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत तो अच्छा, मैं डिस्क्लेमर देना मर्दों की बात हो रही है तो मर्द होना चाहिए। मैं डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ भाई, मैं डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर ये जो मेरे जुमले मेरे से सरजद हो गए हैं, इसकी पादाश में मेरे खिलाफ तोपों का रुख करने के बजाय ये जो देखें सजना बनना सवरना त्योहारों का खास तौर अब कवर करने की कोशिश कीजिए। कैमरास जो हैं प्लीज इधर कर दीजिए। कैमरा मुझ पर कर ले, मैं डिस्क्लेमर देने लगा हूँ। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आप में से कोई भी बंदा मुंह ना धोए, ऐसे ही बैठे। इसी तरह ये फेक न्यूज फैलाते रहे। अच्छा, फेक न्यूज फैलाते रहे। अशफाक, चले फेक न्यूज की बात हो रही है, बताएं कुछ मर्द भी तो है ना जो फेक न्यूज फैलाते हैं। आधा घंटा वो अपने बाल ही स्ट्रेट करते रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, पसंद नहीं आता, मेकअप भी करते हैं। और बहुत सारे मर्द एंकर जो हैं वो लिपस्टिक भी लगाते हैं। बताएं, लगाते हैं कि नहीं लगाते? असल में हर कोई अपने आप को जानता है कि वो उनको किस चीज़ की ज़रूरत है स्क्रीन पे जाने से पहले। व्हाट आई बिलीव इज़ कि जितना कम करें मर्द तो इतना बेहतर है। लेकिन आप देखें शाइन वगैरह आपके चेहरे पे आ जाती है। ईसा वुड एग्री कि अगर वो शाइन हटाने के लिए अगर आप थोड़ा सा हल्का सा कर दें तो दैट्स पफिंग, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन जब अगर आप पूरी आराइश और ज़ेबाइश के साथ जाते हैं कि जब आप बाहर निकलें तब भी पता चल रहा हो, या बेस लगा रहे हो, तो मेरे ख्याल में ये हर किसी का अपना ज़ाती पसंद नापसंद है, लेकिन मेरे ख्याल में अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ये टॉपिक ऐसा है, मशवरा है कि कहीं कोई ऐसा जुमला सरजद हो जाएगा कि जिसके ऊपर बात लेकिन इसमें एक और चीज ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की कि हम मेकअप करते हैं अपनी डबल चिन छुपाने के लिए। मर्द हजरात की होती है दाढ़ी, इनकी आदत तो फ्लॉज इनकी दाढ़ी छुपा देती है। अच्छा, अभी इस पे दाढ़ी पे भी मेरे ख्याल में बहस नहीं हो सकती जैसे मेकअप पे नहीं हो सकती। तो मैं मैं टॉपिक चेंज ही कर लेते हैं। आप ये देख लेना कि जो दो हजरात आपके पास इस वक्त विराजमान है, दोनों की दाढ़ी है, तो दाढ़ी है, लेकिन क्या वो मेकअप थोप के आपके सामने बैठे हैं? हाँ, नहीं तो मैंने बुलाया इसलिए, मैंने बुलाया ही उन पे जो ज्यादा मेकअप करते नहीं है, जो नेचुरल ब्यूटी है। हमने कहा कि जब फीमेल नेचुरल ब्यूटीज बैठी हुई हैं तो मर्द हजरात भी दो ढूंढ के हमने निकाले ऐसे, चुन के हमने निकाले। टॉपिक चेंज करना है, बंदा एहतियातन कोई ना कोई सफा उठा लाता है अपने साथ के, कुछ लिखना पड़ जाए तो इस पे। अच्छा देखें जी, मैं क्या पेज उठा के लाया हूं। ये पुराना है, ये 8-10 दिन पहले की खबर है कोई, और ये खबर क्या उठाई है जनाब, हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार, 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना भी आया। आज फिर ये सियासी बातें करना शुरू हो गई, लेकिन मैं बिल्कुल सियासत की तरफ आज नहीं जाने वाली। मैं जाने वाली एक नहीं मेकअप नहीं, एक और चीज पर जो मेकअप के बगैर भी आपको बहुत खूबसूरत बनाती है, और वो होती है आपकी डेली रूटीन। और वो जो डेली रूटीन होती है ना, वो दो लोगों के साथ बड़ी परफेक्ट है, और मुझे नहीं लगता कि ईसा की, मेरी या एनी की वो रूटीन परफेक्ट होगी। और वो है सुबह सुबह उठने वाली रूटीन, वो है मानूर की रूटीन रही है, और वो रूटीन है जी अशफाक के साथ सत्ती साहब की। तो मानूर आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस है? पहले तो मुझे बताइए इतनी सुबह उठ कैसे जाते हैं, और उससे भी पहले रात को जल्दी सो कैसे जाते हैं? एक्चुअली पहले ऐसा नहीं था, और रूटीन बड़ी डिफरेंट होती है। जिस तरह आम मीडिया पर्सन की होती है कि रात को 2-3 बज जाते हैं आपको खबरें देखते हुए, सारी चीज़ें, और अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन जब आप मॉर्निंग शो कर रहे होते हैं, आपको अगले दिन फ्रेश भी नजर आना होता है, आपने न्यूज़ भी देखनी है सुबह उठ के पफी आईज से पहले, तो वो आपकी एक रूटीन सेट हो जाती है। व्हेन यू आर स्लीपिंग एट 10:30 और 11, तो सुबह 6 बजे तक इट्स क्वाइट ओके, आप फ्रेश फील करते हैं। और एक नेचुरल आपका जो साइकिल होता है ना,
जब आप रात को 6 घंटे की नींद लेंगे आप ज़्यादा फ्रेश होंगे एज कम्पेयर टू दिन में अगर आप 10 घंटे सोएंगे। और मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे शुरू में बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन आफ्टर 2 वीक्स रूटीन इतनी अच्छी बन गई थी, फ्रेशनेस आना शुरू हो जाती है और वो एक नेचर भी ग्लो आना शुरू हो जाता है, जो आपके साथ बैठे हुए शख्स के चेहरे पे बहुत ज्यादा नजर मुझे हैरत है कि कराची में रहते हुए, ये मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के मौसम का असर है, वरना कराची में रहते हुए ये ग्लो तो कम ही होता है। AQI वहाँ का देख लें, डस्ट वहाँ पर जितनी होती है, यू हैव बीन देयर, आप रही हैं वहाँ पर। अच्छा, मेरी रूटीन कुछ इस तरह की है कि मेरी नींद इतनी कोई परफेक्ट नहीं होती, और ख़ास तौर पर अगर रमज़ान हो तो भले वो बाखबर सवेरा हो या अभी ऑफ द रिकॉर्ड है, तो इसके लिए शाम को ही आपको जाना पड़ता है, तो इट्स डिफरेंट। लेकिन अमूमन ये होता है कि मेरी नींद कम ही होती है, तकरीबन मैं रात को वही 1:30-2 बज जाते हैं मुझे, अगर मैं मॉर्निंग शो भी कर रहा हूँ। सुबह सुबह आप इतनी एनर्जी के साथ हमें टीवी पे दिखाई देते हैं रोजाना, इतनी बातें करते हुए, इतनी इन्फॉर्मेशन देते हुए। आई थिंक आई गॉट यूज्ड टू इट। और दूसरी चीज तो ये है पूरी कि कब करते हैं? ये करते ही नहीं है पूरी। शाम को आके कोई 1-8 घंटे का वो जैसे कैलूला कहा जाता है वो आप कर लें तो, या पावर नैप ले लें तो मेरे ख्याल में वो कवर अप हो जाता है। दूसरी बात करें ना, नौकर की तो नौकर की तो करना पड़ता है भाई, जब आपका रूटीन को ऐसा सेट की जा सकती है ना उसके मुताबिक। आप बताएं, आप तो चले इवनिंग पर होते हैं तो कैसे करते हैं मैनेज? नहीं, मैं तो सोता ही सुबह सोते हैं। ठीक। अच्छा, फिर वो जो सुबह वाली चीजें मिस कर जाते हैं हम लोग, धूप को मिस करते हैं, लॉन में धूप आने के बाद सोता हूँ। धूप आने के बाद सोते हैं, वाह, चलिए देखिए कितना अच्छा तरीका है। तमाम सारे लवाजमात को एंजॉय करने के बाद करके सोते हैं विटामिन, और वो सुबह वाली में ही होता है, नहीं, असर के बाद तो असर के बाद भी होता है। चाहिए, मैंने पहली दफा वैसे सुना है, मैं तो सुबह 2 टाइम पे एक्टिवेट होता है। नौज़ायदा बच्चों को भी कहते हैं ना सुबह की शुआएं, तो उससे मुझे आइडिया है। तो यानी आप बताएं, जो होते हैं ना नाज़रीन, एंकर पर्सन्स होते हैं, जो शो होस्ट होते हैं, उनकी तो फिर भी कोई ना कोई एक रूटीन होती है। जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं ना, क्योंकि मैं खुद भी न्यूज़ एंकर रही हूँ, अशफाक हैं, मानूर हैं, और अभी जिनकी मैं बात करने वाली हूँ वो भी तक न्यूज़ एंकर हैं, आप तक बहुत सारी रोज़ाना इन्फॉर्मेशन पहुँचा रही होती हैं, कभी किसी शिफ्ट में होती हैं, कभी किसी शिफ्ट में होती हैं। एनी कैसे मैनेज करती हैं? आसमा, एक तो मैं जल्दी सो जाती हूँ, और ये आपको अच्छी तरह से पता है कि जब हम शाम को बैठते हैं, हमारी कोई गैदरिंग होती है, सबसे पहले मैं भाग रही होती हूँ, तो मेरा मैक्सिमम 10:30 तक मैं सो जाती हूँ, चाहे मेरी इवनिंग शिफ्ट हो या मिड शिफ्ट। और अगर 12 बजे वाला खबरनामा हो फिर आप कैसे सो जाती हैं? नहीं, अगर होता है नहीं, मैं नाइट में नहीं होती हूँ कभी भी, मेरी शिफ्ट जो है ना वो ऐसी नहीं हुई। हाँ, मिड में होती है। अच्छा, आपसे कुछ ऐसा पहले तक ना एनी, ये अशफाक भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, जो इवनिंग शिफ्ट होती थी ना वो होती थी कि 9 बजे का खबरनामा और उसके साथ 12 बजे का खबरनामा, ये दोनों ही एक प्राइम टाइम बुलेटिन माने जाते थे, और 1 बजे तक यू हैड टू स्टे कि आपको ऑफिस में रुकना है। तो अभी हमारी 10 बजे तक अभी चेंज हो गया, अभी 6 और 9 हो गया, 2 से 10 तक। वो 2 से 10 तक इजीली आप घर जाके आप 11 बजे तक आराम से सो सकते हैं और फिर सुबह उठ जाएं। हालांकि ये काफी मुश्किल शिफ्ट है, ये 2 से 10 में सारी हैपनिंग्स इसमें होती हैं। और आप कहीं आ जा नहीं सकते मेरे ख्याल में, ये भी बड़ा मुश्किल रहता है फ्रेंड से, क्योंकि सबकी जो कुछ भी गैदरिंग होती है वो इवनिंग में होती है, तो आप ठीक हो मिस कर जाते हैं। अच्छा, फ्रेंड से मिलने की बात हो रही है, तो मैं देख रही होती हूँ कि ईसा नकवी जो है ना, वो रोज़ अपने सियासतदान दोस्तों से इसी मेरे न्यूज़ 1 के प्रेमिसेस के अंदर मिल रहे होते हैं। यहाँ ज़ाहिर है कि वो भी यहीं इसी ऑफिस से, इसी स्टूडियो से प्रोग्राम अपना होस्ट कर रहे होते हैं। तो मुझे ज़रा ये बताएं कि ईद के दिनों में भी ज़ाहिर है आप बहुत सारे शोज़ कर रहे हैं, कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसके गेस्ट जो हैं मिस कमिटमेंट करते हैं बहुत ज़्यादा? मेरा ख्याल है कि असल में या कुछ शख्सियात हैं जो भी जमात हुकूमत में होती है ना, वो उसके मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। वो चाहे को जरा बड़ा समझते हैं, नखरा करते हैं, बिजी होते हैं। हुकूमत को डिफेंड करना हमेशा मुश्किल होता है। Okay. पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर मसाइल का अंबार है, ये एटीट्यूड ट्रांसफ़र होता है। जब वो अपोजिशन में जाते हैं उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, हुकूमत की पॉलिसीज़ पे तनकीद करने के लिए बहुत कुछ होता है। जब हम उस सीट पर बैठ के उनसे सवाल कर रहे होते हैं, अब मसलन कोई भी मसला हो गया, अब तहरीक इंसाफ के किसी भी बंदे को आजकल आप सवाल करेंगे तो उसमें किसी मसले की ख़राबी का जड़ आप उनको नहीं करा, यानी आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस के ऊपर सवाल भी करेंगे, आप हुकूमत तोपोंगे, हुकूमत की बिजली का पूछ लेंगे, तो हुकूमत के लिए जो इनकम्बेंसी फैक्टर है ये एक मुश्किल काम है। तो जब भी जो जमात हुकूमत में आती है, मां सिवाय पीपल्स पार्टी का जो दौर था ना, जब 2008 से ऑनवर्ड था, उस वक्त उनकी अवेलेबिलिटी बावजूद इसके कि वो हुकूमत में थे उनकी बेहतर होती थी। तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आई थी, तहरीक इंसाफ डिफेंड करने के लिए कुछ होता था, ये नहीं, रीजन है या करने के लिए नहीं। मेरा ख्याल है कि उनकी जो गिवन अवेलेबल लीडरशिप थी ना, यहाँ की पंजाब वाली, सिंध वाली, केपी वाली, उनको लीडरशिप की तरफ से भी कहा गया होगा, और उस वक्त शायद जो डाइवर्सिटी थी, अब तो सोशल मीडिया को भी उनको कैटर करना है ना, सियासी जमातों को पॉडकास्ट में भी जाना है, लोगों के साथ व्लॉग्स में भी जाना है, वहाँ पर होने वाली चीज़ों को भी काउंटर करना है, और ट्विटर के ऊपर
भी जवाब देना है लोगों को VPN लगा इस पे ऐसे कर लेते हैं ना ईसा, लेकिन वैसे कि सबसे एक ज्यादा लेकिन नून लीग गायब है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गिवन द करंट सर्कमस्टेंसेस आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिफेंड करना गवर्नमेंट को काफ़ी आसान हो गया है। काफ़ी आसान हो गया मेन स्ट्रीम पर, उसकी वजूहात हम जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आज के दिन चलें, ईद ही मनाते हैं, कोई पीका टीका की इस तरह की कोई बातें जो है वो हम नहीं करें तो बेहतर है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी अशफाक, कि आपके लिए लाइक सुबह सुबह उठना, और फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे जिनसे कोई आप ऐसे अक्सर मैंने देखा है कि ऐसे सवाल कर देते हैं जिनसे उनका मूड जो है ना वो एकदम से बिगड़ जाता है, और बड़ा अर्ली मॉर्निंग आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो आप इसको एंजॉय करते हैं? क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा फील भी किया है कि ऐसा कोई सवाल आप फेंकते हैं ना कड़क वाला, कि जब अगला फिर सटपटा जाता है और फिर गड़बड़ा जाता है, तो आपकी ये जो स्माइल है ना, जो अभी आपके चेहरे पे मुझे नज़र आ रही है, यही मुझे आपके मॉर्निंग शो में भी नज़र आ रही होती है। असल में जानबूझ के करते हैं आप? मकसद नहीं, मकसद ऐसा नहीं होता। एक तो मेरी ये आदत नहीं है कि अगर कोई आपके पास मेहमान आ रहा है तो पहला सवाल ही आप उससे करें कि जिससे वो ऑफेंड हो जाए। पहले आप उनसे आराम से बात करते हैं, पहले उसको अपने दाम में फंसाते पहले ये है कि वो जब अपने गार्ड्स डाउन करता है थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद आप उनसे क्वेश्चंस ऐसे करते हैं कि जिसके लिए वो हो सकता है वो आउट ऑफ सिलेबस उनके लिए हो। लेकिन जो लोग, कुछ लोगों की अपना अपना अंदाज होता है, कुछ लोग आते साथ ही वो कर देते हैं, तो वो पहले से ही वो थोड़ा सा तैयार होता है उसके लिए कि हाँ मुझसे कोई सख्त सवाल होगा या आते साथ मुझसे बात होगी, तो व्हेन दे आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट तो वो उनके लिए मुश्किल होता है। एंजॉय नहीं करता, लेकिन मुझे ये होता है कि इंटरव्यू आप करना चाहते हैं, अगर मैं कुछ बड़े सियासतदानों के कुछ ऑप्शंस रख देती हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर खजाना हमारे, या फिर सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला, उनका इंटरव्यू करना चाहेंगे, या फिर क्रिकेटर में से जैसे शाहीन आफरीदी या किसी भी क्रिकेटर का? तो ये बिलावल से आप डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट जेल की तरफ कैसे गए? हाँ, बस मुझे किसी और से जाना चाहिए था इसमें। पहले मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ या मरियम नवाज साहिबा का नाम आप चाह रहे थे। कर लें फॉर द सेफ साइड। हां जी, बिलावल क्यों? बिकॉज अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो आप उनका करियर देखें, जब से वो आए थे पॉलिटिक्स में, और जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एक अपने आप को सियासतदान के तौर पर उन्होंने मुख्तलिफ ओकेजन्स पर मनवाया है, जिस तरह से मैच्योरिटी उनकी पॉलिटिक्स में आई है, और जिस तरीके से वो सवालों के जवाब देते हैं या मुतासिर हैं आप उनसे, तो वो ये है कि इट्स इम्प्रेसिव। ठीक है। अच्छा, मुतासिर होने की बात हो रही है तो मुझे बताइएगा कि मुतासिर कौन? मानूर, आपसे सवाल है मेरा ये, मुतासिर कौन और बहादुर खातून, दो ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ, मरियम नवाज या बुशरा बीबी? मरियम नवाज। मरियम नवाज। मुतासिर कौन किस सेंस में? बुशरा बीबी के हवाले से मैं कहूँगी बिकॉज वी डोंट नो लॉट अबाउट हर, वी डोंट नो लॉट अबाउट हर पर्सनैलिटी, क्योंकि वो मीडिया पे कभी इतनी आई नहीं, उनके बारे में हम बहुत सी चीज़ें नहीं जानते एज कम्पेयर टू मरियम नवाज जो है, उनको हमने टू बी वेरी ऑनेस्ट ग्रो करते हुए देखा। अच्छा। बचपन से जिस तरह हम बड़े हो रहे थे तो हमने उनको अपने आप उन्हीं की उम्र की आप ये कहना चाह रही हैं, जब हम बड़े हो रहे थे साथ साथ वो भी बड़ी हो रही थी? जब हम बड़े हो रहे थे तो प्राइवेटाइजेशन हुई ना चैनल्स की, फिर वहाँ पे खुल के बातें होना शुरू हो गई, फिर जब वो अपने वालिद साहब के साथ होती थी तो वो भी हमने देखा कहाँ कहाँ पे, जब उनकी जो स्ट्रगल्स थी, जो उन पे क्रिटिसिज्म हुआ, वो भी हमने देखा, आजकल भी देख रहे हैं। तो आई बिलीव कि वो हमारे सामने है, जबकि बुशरा बीबी जो है उनकी कितनी एक मीडिया। अच्छा चलिए, ये तो पर्सनालिटी की बात हो रही, इन दोनों में से बहादुर कौन है ज्यादा? आई बिलीव बहादुर वो होता है जो डिसीजन लेता है और उस पर खड़ा रहता है। अच्छा। और डिसीजंस लिए तो मरियम नवाज ने और उस पर खड़ी रही है, जबकि बुशरा बीबी ने कुछ बैक ऑफ तो किया। फैन लग रही हैं आप मरियम नवाज साहिबा की, मानूर। बट आई बिलीव कि आप डिसीजन जब ले रहे हैं और उसको ओन कर रहे हैं, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। लेकिन अगर आप बुशरा बीबी का सारा स्टैंस देखें, और खास तौर पे जब खान साहब अंदर है अभी, तो वो कुछ क्लियर नहीं है, वो बड़ी वेग सी सिचुएशन है, आपको दिखाई नहीं दे रही। सही हो गया जी, सही हो गया। अब मैं, क्योंकि ख्वातीन की पर्सनालिटी की बात हो रही है, तो एनी मैं आपकी तरफ आऊँगी। वैसे ये सवाल मैं अशफाक और ईसा से भी करूँगी, लेकिन ब्रेक के बाद करूँगी। अभी चूंकि मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं नहीं, ब्रेक के दौरान भाई वो फिर बातें ऑन एयर होने वाली नहीं हो रही ना, वरना वो भी वैसे वो मजे की बात है। मैं जिशान से कहती हूँ रिकॉर्ड पे डालें, जो रैपिड फायर था ना, इन्होंने मेरे कर सके वो करें। हाँ, रिकॉर्ड पे आपने रखना है। एनी ड्रेस सेंस का कुछ बात कर लेते हैं, जैसे पर्सनालिटी की बात कर रही थी अभी मानूर। मुझे बताइएगा कि ख्वातीन एंकर्स में किसका ड्रेस सेंस जो है आपको लगता है कि बहुत आला है? ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ, वरना आप डायरेक्ट मेरा नाम ले देंगी तो फिर क्या, मैंने उसमें अपना नाम शामिल ही नहीं किया। अच्छा जी, सादिया अफजाल साहिबा हैं हमारे पास, आसमा शिराजी साहिबा हैं, शिफा यूसुफजई हैं। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, और अगर आपके जहन में कोई और बेहतर आपको लगता है कि बहुत खूबसूरत लिबास पहनती हैं तो उनका नाम आप ले सकती हैं, अपने अलावा और मेरे अलावा। पर्सनालिटी सिर्फ लिबास नहीं होता, आप उसको कैरी कैसे करते हैं। नहीं, अभी हम सिर्फ लिबास की बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी की बात वाला मानूर से हम कर चुके हैं। सादिया अफजाल।
सादिया अफजाल, यहाँ नो डाउट, बहुत बहुत खूबसूरत, मुझे पर्सनली अच्छी लगती है वो। ठीक है जी, अब सादिया अफजाल का जिक्र आया है और खूबसूरती का जिक्र आया है, तो मेरे ख्याल में इस पे हमें ऑफ एयर बहुत सारी बातें कर लेनी चाहिए। तो ऑफ एयर बातें करने के लिए हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। आप लोग अपनी ईद एंजॉय कीजिए, ब्रेक के बाद हमारा मजीद जो आगे का शो का हिस्सा है उसको भी एंजॉय कीजिएगा। ब्रेक के बाद बोलते हैं। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक एंड वी होप कि आप अपनी ईद जो है वो बहुत मज़े की बना रहे होंगे। और ईद जो है उसको मज़ेदार बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि वो लोग जो अपनी ईद को उस तरह से नहीं मना पाते हैं जिस तरह से मैं, आप या दीगर जो लोग हैं जो जिनके पास कुछ ना कुछ है ईद मनाने के लिए, अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए, तो ऐसे लोगों को जो है वो ज़रूर याद रखना चाहिए। और यकीन कीजिए जब आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो मुस्तहिक हैं, जिनको कुछ ना कुछ हम चीज़ें शेयर करके उनके साथ उनकी ईद को खूबसूरत बना सकते हैं। जब आप उनकी ईद खूबसूरत बनाएंगे तो यकीन कीजिए आपकी ईद खुद ब खुद ही खूबसूरत बन जाएगी। और आज की हमारी ईद को खूबसूरत बनाने के लिए आप देख सकते हैं खूबसूरत चेहरे पाकिस्तानी मीडिया के हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जो खूबसूरत चेहरे हैं ना, इन्हें आपने हमेशा देखा है दूसरों को मुश्किल में डालते हुए। मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा ना आज मैं इनको मुश्किल में डालूँ, और इस मुश्किल को वो मुश्किल में डालने के लिए मेरे पास ये एक प्याला नुमा चीज़ मौजूद है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ पर्चियाँ मौजूद हैं। स्टूडियो में कोई पर्चियाँ मौजूद नहीं है और स्टूडियो में किसी को पर्चियों से गरज भी नहीं है। स्टूडियो में शायद लोगों को लिफाफों से गरज होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ही कोई लिफाफों वाले नहीं है, पर्चियों वाले भी नहीं है, बस पर्चियाँ हमने खुद ही बना ली हैं। अब ये पर्चियों वाला जो प्याला है ये मैं हैंड ओवर कर रही हूँ ईसा साहब को, मेरे सीनियर हैं। पर्चियों से याद आया कि आज मियाँ साहब की ईद कैसी गुजरी होगी। मेरे ख्याल में इन पर्चियों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पर्ची की वजह से याद आएंगे। तो ये जी मैं आपके हवाले कर रही हूँ। एक पर्ची आपने उठा ली, मैं बता रही हूँ। इसको पास किया जा सकता है? Should I just pass it on? ना, ये आप पहले अपने पास रखेंगे। ये रखिए ना, रखिए। ये मुझे it seems like a trap. मैं बता दूँ। This is surprise. There is trap. Somebody else should start it. आप मेरे से ये शुरू नहीं कर सकते। आप यहाँ से शुरू करें, आखिर में मैं देखूंगा कि ये कितना सेफ है। कितनी बुरी बात है। देखिए मैंने कहा कि ये मेरे सीनियर हैं और मुझे इन पर फख्र है। तो तभी आप फंसाना चाह रही थी इनको? नहीं, मैं फंसाना नहीं चाह रही। मैं चाह रही हूँ, मैं समझती हूँ कि इस पैनल में जितने हमारे साथ बैठे हैं, अगर कोई मुश्किलों को आसानी से पार कर सकता है तो वो हैं ईसा नकवी। सीनियर मोस्ट है इस पैनल के अंदर। तो मुझे लगता है कि मुझे बाकायदा पता चल गया कि ये ट्रैप। ना, मैं एज के लिहाज से कह रही हूँ, बार-बार सीनियर। जिस तरीके से अब आप मुझे कायल कर रही हैं, राजी कर रही हैं कि मैं ये पर्ची निकालूँ ना, अब तो बिल्कुल ही एक बात सुने, पर्ची खोल के फिर वो कर दें। आपने पर्ची खोलनी है, ये एनी भरपूर कोशिश करेंगी। और खास तौर पर ये जो दूरबीन नुमा ऐनक लगा के बैठे हैं अशफाक के साथ सती के, इस पर्ची के अंदर क्या है आपने छुपा के साइड पे करके इसको वो करना है, और उसके बाद जो इसमें नाम है आपने एक्टिंग करके हम लोगों से गेस करवाना है। यस यू हैव टू। ये तो बहुत अच्छा, एक्टिंग ना करें, उनका कोई जुमला बोल दीजिएगा, कोई फेमस वाला। ये इतना इजी है। अच्छा, ये उस पर्सनालिटी का हिंट ड्रॉप करना है। जी, और वो हिंट से हम चारों गेस करेंगे क्योंकि मुझे भी नहीं पता। और जो गेस करने खबरदार जो देखा एनी पे जी फोकस रखें। एनी जो है वो, और ये भी बताना कि किस फील्ड से है। नहीं, ये नहीं बताना, ये कसौटी नहीं है। एक ही जुमला या एक ही चीज या एक ही एक्ट जिसे पता चल जाए। ईसा गेस कर लिया तो भी आसानी आपके लिए है। इस मुल्क का दिवालिया सबसे बड़ा नहीं, हाँ, बड़ा सबसे छोटा, बड़ा डेंटिस्ट। ओह माय गॉड, बड़ा डेंटिस्ट। आरिफ अलवी है वो। मेरे भी डेंटिस्ट हैं। इतना आसान। आरिफ अलवी मेरे भी डेंटिस्ट रहे हैं और मैं जब उनके क्लिनिक पे गई थी तब वो इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाले थे। उनको ब्रांड नहीं कर रहा है एज द बेस्ट डेंटिस्ट, आई हैव नो आइडिया, बट ऑब्वियसली मुझे जो सबसे आसान तरीका समझ आया समझाने का, नहीं बस जबरदस्त है। देखिए इसीलिए तो मैंने आपसे आगाज किया कि हम आपसे सीखें, बाकी लोगों ने सीख लिया होगा। एनी चलें जी, एनी की बारी। इट्स इजियर कि वो दूसरों को दिखा दें। एनी की बारी। नहीं भाई, अशफाक अभी अपनी दूरबीन अपनी जो है वो इधर उधर कर लीजिए। अच्छा, मैं नहीं देख। अशफाक पे भाई फोकस रखिए। ईसा नकवी से भी अच्छा, मैं ये बता तो दूं कि मैंने वाकई, क्योंकि मुझे आसान नहीं था, ये वाकई आरिफ अलवी था। दिखा दें। ये जीत गए सारे के सारे। ठीक है। देख लिया आपने? हाँ जी, फोकस कीजिए जी जरा। जस्ट एक जुमला बोलना है ना? हाँ, जस्ट एक, सारा नहीं बता देना भाई। अगर आपने एहतजाज करना है तो ऊ करके एहतजाज रिकॉर्ड करना। ये क्या हुआ? जापान में एक दफा था मैं, तो इस तरीके से एहतजाज हो रहा था। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था ना, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ना, पे लोग ऊ करके एहतजाज। भाई आप लोगों ने गेस करना है ना, सारे फेसबुक पे ऊ कर रहे थे। वो आवाजें भी लगाई थी। भाई अगला वाला, अब आप मुश्किल वाली पर्ची उठाइए जी, हमें नहीं पता। ईसा ने गिला किया आसान है।
दोबारा आते हैं, आप पता जाएगा आसान है कि नहीं। चले चले जी, अशफाक साहब देखते हैं जी, अशफाक साहब क्या निकालते हैं। अशफाक की पूरी कोशिश है कि ईसा नकवी देख लें। हाउ बैड, हाउ बैड। नहीं, मैं नहीं देखा। पर्ची चेंज कर सकता हूँ? ना 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 नहीं, चेंज करने की ऑप्शन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चलें जी। मतलब एक नहीं एक नहीं आधा जी, option। बिल्कुल नहीं हो सकती। आए जी आए, बताएं। आज आपने हमेशा आपने अशफाक के साथ सत्ती की होस्टिंग स्किल्स देखी हैं, आज हम आपको इनकी एक्टिंग स्किल्स दिखाने ये एक्टिंग इसमें हो ही नहीं सकती है। नहीं हो सकती एक्टिंग। अच्छा, मैं जेंडर बता देता हूँ, खातून है सबसे पहले। भाई ये क्या बात हुई कुछ और? नहीं नहीं ये तो नहीं basic नहीं नहीं भाई, बेईमानी बेईमानी बेईमानी, जुमला बोलना था। आप में फन वो होना चाहिए। देखें, आप दो लोगों ने एक एक जुमले में एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, तो आप देखिए वो ये तो- आसान आप लोगों को मिल गए थे, मेरे लिए थोड़ा सा अरे मुश्किल चले है। चले मान लिया मैं, वैसे बुरी अच्छा, बात है लेकिन खातून चले खैर अच्छा, माफ खातून माफ है और बस ये है कि अब उनका क्या मैं जुमला बयान करूं। हाँ भाई, आप तो हर एक के बारे में जुमले बयान कर लेते हैं। ये थोड़ा मुझे लग ये रहा है कौन आहिस्ता आहिस्ता ना लेवल कौन अप सी होता जा ये रहा मुझे है। लग रहा है, के बारे में मुझे लग जुमले रहा है। ये खत्म हो तो गए आपके पास। बड़ा बताइए मुश्किल है। बताइए बताइए। भाई अब आई डोंट नो कि उनके बारे में अब मैं क्या राय का इजहार करूं, लेकिन हाँ, ये है नहीं कि राय ना वो- करें ना, उनकी पर्सनालिटी से कोई ऐसी चीज बता दें। एक दफ़ा उन्होंने अपनी एक हमशीरा को आला सतह पर जॉब दिलवाने के लिए उन्होंने बाकायदा एक लेटर भी तहरीर करवाया था। हाँ। और खास ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बुशरा हमशीराओं बीबी? के लिए लेटर लिखवाते बुशरा हैं। बीबी? क्यों ही सर? सर ताजगुल जी जी ओह, exactly। वाह क्या बात है, एनी बड़ा जानती है जरताज शुक्र के है, बारे में। सुन लें जरताज साहिबा, ये एनी है, ये एनबी पे होती मुझे है। नहीं लग रहा और था जो कि- अशफाक ने कहा कि आपने लेटर लिखा था, ये अशफाक भी इसमें मुलव्वस है जरताज साहिबा, और ये जो एनी साहिबा है ये भी मुलव्वस है। हमें बिल्कुल कोई ऐसे, हम तो मानते ही नहीं कि आपने कभी कोई ऐसा लेटर लिखा है। क्यों ही सर? देखें, हर मेरा ख्याल है सियासतदानों का काम क्या होता है? लेटर लिखना। वो यही कर रहे होते हैं, नौकरियां दे रहे फायदे होते हैं, पहुंचाना। लोगों को फायदे दे रहे होते हैं। यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर भी पता है आपको, लेकिन केस any नौकरियां you देने saved का the बना day। था। I'm glad that- नौकरियां देने का केस इससे थोड़ा इसीलिए सा, आपने क्योंकि जब ये रोजाना बहुत बड़ा hit हुआ था ये इसीलिए बात, इन्होंने ये बड़ा- रोजाना सियासतदान बुलाए होते हैं अपने शो में, क्योंकि इनको पता है कि वो कोई अरे चले कह रहे चले कोई चले, आज ईद है। 52 लाख पाउंड के आज- जुर्माने करवाए आज कोई। ईद है, आज ईद है जी। महानूर पर्ची निकालें। अच्छा, मुझे लग रहा है उधर से आते आते नहीं, थोड़ा नहीं, मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं, होना जा रहा है। हाँ हाँ, निकाले निकाले। मुझे लगता है आप पे आसान आएगा कोई। इफ यू वांट टू चीट यू कैन। यानी आप एक्टिंग नहीं कर सकते। अब इनका मैं कैसे करूं? ये नहीं बताना मेल है फीमेल है भाई, नहीं बहुत बड़ी बताना। बात। जुर्माना होगा अशफाक के साथ सत्ती को। इनके बारे में कोई बात बता देती हूँ। जी जी, किस्सा नहीं बताना भाई, कुछ एक्ट करके बताएं ना। एक्ट ये तो अशफाक ने नई रस्म डाल दी। अभी मेरे ऊपर बड़ा एक सख्त वो पीका काम ऑर्डिनेंस होता लग था, जाएगा काम अगर मैंने हो गया किया। अगर- अच्छा, एक और ईद चीज, पे मेरे ख्याल में माफी है पीका की भी, मुझे लगता है। इनके हवाले से एक खबर दी गई, एक सहाफी की फिर नौकरी चली गई थी उस पे। भाई और ऐसे ऐसे तो तो बहुत बहुत दफा सारे हुआ। लोग हैं फेक जिनके न्यूज बारे थी में और सहाफी ने मान लिया था, बस सहाफी ने क्या वाकई किया? मान लिया level था। up दैट हो वाज अ फेक न्यूज। वाकई फेक लेवल अप न्यूज हो थी। गया। और ये अभी हालिया दिनों में हुआ है। ऑलमोस्ट 1 ईयर उनको 80-90 अरब रुपए एक तो साल नहीं उनके पहले। फार्म हाउस से भाई उसका कोई निकलवाए। तकिया कलाम, कोई तकिया कलाम बता दें उनका। मुझे उनका स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है। जी 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 जी, कट कीजिएगा जरा प्लीज प्लीज। ही इज हैविंग लाइक, क्या करिए जिन्स बता दिया आपने ही। अच्छा जी, फीमेल है, सियासतदान है, उन्होंने गेस कर लिया Female है। ईसा ने। क्या गेस कर लिया, बट आई कौन डोंट है? थिंक दैट वाज द रेफरेंस। दैट वाज नॉट वेरी गुड स्टाइल रेफरेंस। फेक है, मलका कोसार मरी से मिलता जुलता तो कोई नहीं है ना। हाँ, फेक स्टाइल। अरे बता देना जी, क्या हो गया? चलिए ईसा आपने गेस कर लिया, तो बताओ आप मैंने reference- इशफाक ने गेस किया जी, मैंने guess क्या क्या हाँ, मैं तो बताएं, ऐसे बताएं। मौसम का हवाला देके इन्होंने गया। सही किया गेस। कौन है? शाजिया मरी। शाजिया मरी, क्या बात है। अच्छी अच्छा बात वैसे मुझे उनका स्टाइल कभी फेक नहीं लगा। ये इनका I नाम said- मानूर है। I said इनका नाम artificial मानूर style है। है। फोकस कीजिए जी। शाजिया मरी साहिबा, ये आपका स्टाइल कह रही थी कि इनको फेक लगता है। मानूर इनका नाम है। डीडब्ल्यू में भी सही काम है, करती ओके। हैं, राइटर भी हैं, एंकर भी शो रही के हैं। पीछे जो है ना एक और स्टोरी है जो ने स्टार्ट की। नहीं जी नहीं, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। हम अपने सियासतदानों से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, कह सकती हूँ मैं। ये क्या ब्रेक लेनी है? इस इसके बात बाद पे ये जो मैं बनती कहने थी। जा रही थी ना, इस पे ब्रेक ही बनता था। प्रोड्यूसर के सही टाइम पे ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ईद की खुशियां मना रहे हैं, हम स्टूडियोज में मौजूद हैं और आप मना रहे हैं ईद की खुशियां अपने घर पर और देख रहे हैं हमारा शो। और हमारा शो आप क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि हम इस शो में लेकर आए हैं वो सारे चेहरे जो मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम चैनल्स पर आपको रोजाना की बुनियाद पर दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन हमने सोचा कि आज इनको ईद पे भी बुलाएं। भाई जब हमें बुलाया ऑफिस वालों ने, तो हम इनको क्यों ना बुलाएं। महानूर, आपने या ब्रेक पर जाने से पहले एक खातून के बारे में कहा कि वो थोड़ा सा उस तरह से बोलती हैं। चले खैर, बहुत सारे लोगों को अपना हर किसी स्टाइल का है। अपना अंदाज अपना रीमा स्टाइल जी के बारे में भी बड़ी तनकीद होती मुझे है। लगता है। रीमा जी के पे बड़ी तनकीद होती है कि वो थोड़ा सा बना के बोलती हैं, लेकिन उन्होंने इतना खूबसूरत इसका जवाब दिया।
انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مان لیتی ہوں کہ میں بنا کے بولتی ہوں لیکن میں جو بھی بنا رہی ہوں جو میرا اصل لہجہ ہے اس سے بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہوں. تو اگر میں کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور وہ دکھ جاتی ہے کوشش تو وہ نہیں سمجھتی. اینڈ ایون آئی بلیو ہماری فیلڈ میں بھی ہم ویسے روٹین میں ڈفرینٹ بولتے ہیں, کیمرہ پہ ڈفرینٹ بول رہے ہوتے ہیں, تو میں ایسے ہی بولتے ہیں. عید کا دن ہے تھوڑی سی مجھے چھوٹ ملنی چاہیے. بھائی عیسیٰ آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں میرے بارے میں کہ میں آفس میں کیسے بولتی ہوں, تو بالکل ان پہ کیمرہ آپ نے کٹ نہیں کرنا, سمجھیں کہ وہ ہے ہی نہیں تھوڑی دیر کے لیے. میں جی سوال کرنا چاہ رہی ہوں عیسیٰ آپ سے, کر لیں کٹ, کوئی بات نہیں, مجبوری ہے نا, سوال اب کرنا ہے. عیسیٰ آپ لفٹ میں ہیں, آفس کی لفٹ میں نہیں ہیں جہاں پہ آپ 5ویں فلور پہ آ کے رک جاتے ہیں, آپ ایک بہت بڑے پلازا کی لفٹ میں ہیں, ایک بہت بڑی بلڈنگ کے برج خلیفہ, یس, آپ نے جانا ہے جی 60ویں 65ویں فلور پہ. اور جب آپ لفٹ کے پاس گئے ہیں, آپ نے بٹن پریس کیا اوپر جانے کے لیے, تو آپ کو 4 شخصیات نظر آئیں گے. اس میں ایک ہے ریپڈ فائر, ویسے ہے ٹریپ, وہی سوال کرنے کے انٹرویو کس کا کرنا ہے, بڑا آسان سا سوال ہے, پھر آپ کو بتاتے ہیں. انٹرویو نہیں کرنا نا, لفٹ میں جانا ہے, لفٹ میں تھوڑی نا انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے. عیسیٰ کو پھنسائے نا ذرا, ہمیں آپ نے اتنا پھنسائے. ہاں, نواز شریف صاحب, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب, ٹھیک ہے, مریم نواز صاحبہ اور علی امین گنڈا پور, دونوں ایک پارٹی سے ہیں. آئی تھنک اپنا یہ جس بھی شخصیت کے ساتھ ہو بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. کوئی ایک شخصیت, اگر آج کے سب سے زیادہ مزہ کس کے ساتھ آئے گا, علی امین گنڈا پور. اگر آج کے حالات میں پوچھیں تو جو بندہ کسی کی دسترس میں نہیں ہے اس کے ساتھ جائیں گے, اس سے پوچھ لیں گے اس دوران. آج کل کون ہے دسترس میں, کون ہے جس سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی نا, جس تک ایکسس نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا, تو پھر اس کے ساتھ چلے جائیں گے. واپس بھی انہی کے ساتھ آئیں گے. نہیں, میں دیکھیں میاں صاحب سے بھی پوچھنے کی بھی بڑی باتیں ہیں, وہ کبوتر اڑا تھا اور 4تھی مرتبہ وزیر اعظم. ٹھیک ہو گیا, تو آج 2 آپشنز ہیں جی, جائیں گے یہ عمران خان کے ساتھ اور آئیں گے مجھے کوئی اور یاد آ گیا اس پہ, عید کے دن ان کا ذکر نہیں کرنا, آگے بڑھتے ہیں جی. اشفاق, آپ جا رہے ہیں ایک سفر پہ. اللہ اکبر. یہ سفر ہے جی 3 روز کا, مختلف شخصیات ہیں جو آپ کے پاس آپشنز ہیں, آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں. ایک ہے بشرا بی بی, آپ ان کے ساتھ سفر پہ نکل سکتے ہیں, بہت ساری معلومات پرسنالٹی کو جاننے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے. ایک ہے زرتاج گل صاحبہ, ایک ہے مریم نواز صاحبہ اور ایک ہے عمران خان صاحب. تو مارننگ شو ہوسٹ ہیں آپ, اس میں سفر 3 روزہ سفر, ہاں 3 روزہ کر لیں, 7 روزہ کر لیں. سوال کے بعد لگا یہ جیسے کسی نے اسکرین کو پاز کر دیا, ستی صاحب جو ہے وہ ایسے, اور اگر ایسے ستی ساوتری ہو گئے, اور اگر ہاں ستی جو ہے وہ خاموش ہو جائیں کسی بات پہ تو پھر سوچیں. میں یہ سوچ رہا, میں نے کہا کہ یہ 3 روزہ سفر کیوں ہے, مطلب واٹس دا پوائنٹ. اگر آپ شخصیت بتا دیں سفر بڑھا لیں یا کم بھی کر سکتے ہیں, آپ بتائیں کون سی شخصیت. روزانہ ایک کے ساتھ. ہاں یہ بھی صحیح ہے, روزانہ ایک کے ساتھ نہیں بھائی, یہ آپشن موجود نہیں ہے ہمارے پاس, سوری عیسیٰ سر, یہ فیسلٹی آپ کو عیسیٰ کے شو میں مل سکتی ہے, ہمارے شو میں نہیں. ہاں صحیح ہے, مطلب مریم نواز صاحبہ, مریم نواز از فائن, یا بشرا بی پی از فائن, مطلب وہ یہ فائن کیا ہوتا ہے بشرا بی پی صحیح ہے, ان کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی مطلب یہ اچھا ہے آپ کو, ہاں کیوریوسٹی ہے نا, ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ بہتر ہو گیا. اینی گھر پہ ٹی وی چل رہا ہے اور کوئی بہت بڑی ہیپننگ ہو گئی ہے ملک کے اندر, 4 لوگ ہیں جن کے شوز آ رہے ہیں اور اس میں سے کوئی ایک شوز آ رہا ہے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں انفارمیشن لینے کے لیے, سب جاننے کے لیے, وہ جو بھی ایونٹ ایک ہوا ہے. آج کل اسکرین سپلٹ بھی ہو جاتا ہے. نہیں وہ آپشن ہے ہی نہیں نا. میں نے کہا نا بہت سارے آپشن صرف آپ کے شو میں دیے جا سکتے ہیں, میرے شو میں نہیں ہیں. ہم دقیانوسی ہیں, ہمارے پاس نہیں ہے اسپلٹ. صحیح بتائیں نا کہ پھر آپ کے اور ہمارے زمانے کا ٹی وی ہے, ایک ہی چینل چل سکتا ہے. چلے میرے زمانے کا, آپ تو بہت بھائی ینگ دکھتے ہیں. خیر اچھا جی, اینی منصور علی خان, امیر عباس, کاشف عباسی اور کامران شاہد. کامران شاہد کیوں کامران شاہد کیوں؟ مجھے اچھے لگتے ہیں اور بولڈ, ان کا انداز بہت زیادہ بولڈ ہے, مجھے ان کا سٹائل اچھا لگتا ہے. بس پروگرام میں نے ان کے بہت کم کیجول سا ہے. پروگرام آپ کا کامران ان کو مل گئی, میں کامران کو بھیج رہی ہوں, بہت کم میں آپ کو بھیج رہی ہوں. کامران یہ دیکھیں پروگرام آپ بالکل ہی وہ انٹرسٹڈ, لیکن وہ آپ کی پرسنالٹی سے اتنے متاثر ہیں, تو آپ کیا مشورہ دیں گی پروگرام پہ آپ دھیان دیں کامران کو؟ نہیں پروگرام کا اچھا ہوگا, لیکن میں ڈیلی بیس پہ نہیں دیکھتی ان کو, بٹ کوئی کلپ سامنے آ جائے, بٹ مجھے ویسے پرسنلی اچھے لگتے ہیں وہ. پرسنلی اچھا, لیکن اتنے ہی اچھے لگتے ہیں کہ روز نہیں آپ کو دیکھا جا سکتا, اینی کے بقول کبھی کبھار آپ کو دیکھا جا سکتا ہے. اشفاق سے تو نہیں ابھی ہم نے کچھ پوچھا نا ایسا, اشفاق سے تو ہو گیا. مانور آپ سے پوچھ لیتے ہیں. مانور مجھے بتائیں کہ آپ نے مارننگ شو کے لیے اگر کسی کو بلانا ہو
تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسی پرسنالٹیز بھی ہوتی ہیں جو بہت پولائٹ ہوتی ہیں اور کچھ ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو بہت نخرا دکھاتی ہیں. کوئی ایک نام ہمیں بتائیے جو ذہن میں آتے ہی آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے پروڈیوسر سے کہیں گی تو آپ اسے کہیں گی کہ بلا لو, پتہ نہیں آئے نہ آئے. کوئی ایسا نام, چاہے ان کو عید شو کے لیے بلا لیں, چاہے ان کی, جیسے عیسیٰ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی کہ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کے لیے چونکہ بہت ساری چیزوں کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے تو وہ نہیں ٹائم, لیکن سرکاری ٹی وی پہ جو حکومت میں ہوتے ہیں نا وہ آتے ہیں, نہیں اپوزیشن نہیں آتی, کر نہیں سکتے اور وہ آنا پسند کرتے ہیں. جو اپوزیشن ہوتی ہے نا وہ نہیں آتی ہے سرکاری ٹی وی نہ, ان کو بلاتے ہیں کیونکہ آپ انہیں تنگ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت نچڑے ہوتے ہیں نا, وہ آنا ہی نہیں چاہتے کہیں پہ, اور جب جہاں وہ جانا چاہتے ہیں وہاں سے شاید ان کو بلایا نہیں جا رہا ہوتا ہے نا. کچھ ایسی پرسنالٹیز, تو کوئی ایک پرسنالٹی سیاستدانوں میں تو میں نے ایسا نہیں دیکھا, بیکاز ٹو بی ویری آنیسٹ جو اسٹیٹ چینل ہوتا ہے نا وہ اسٹیٹ کا نیریٹو بتا رہا ہوتا ہے, تو جو اپوزیشن ہوتی ہے دے آلویز وانٹ ٹو بی دیئر, تاکہ وہ ان کو اپنے نیریٹو کی اسپیس نہیں مل رہی ہوتی. اٹس ناٹ ان پاکستان اونلی, اٹس تھرو آؤٹ دا ورلڈ. پوری دنیا میں جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہوتا ہے, اسٹیٹ چینل ہوتا ہے, وہ صرف اسٹیٹ کا نیریٹو بتاتا ہے. تو اپوزیشن ہمیشہ ڈھونڈتی ہے کہ ہمیں ایک چھوٹا سا چنک بھی مل جائے وہاں پہ, تاکہ ہم اپنا نیریٹو, ان کے لیے بڑی پراؤڈ مومنٹ ہوتی ہے کہ حکومت کے ہوتے ہوئے حکومت کے اگینسٹ حکومت کے چینل پہ ہم نے بول دی بات. لیکن وہاں آپ لوگوں نے بلاتے نہیں, وہاں پہ ہم انہیں رسک نہیں لیتے بھائی. ہاں, وہاں پہ ہم رسک نہیں لیتے تاکہ وہ آئیں گے تو پھر ہم نہیں رہیں گے. نام تو بتائیں. لیکن جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لوگ کہیں سے بھی بتا دیں جو بہت نخریلی ہوں. ویسے میں نے ٹو بی ویری آنیسٹ زیادہ تر جو نخرا دیکھا ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ کے لوگوں کا دیکھا ہے آن اسٹیٹ چینل, بیکاز تھوڑی سی شہرت ملتے ہی اس وجہ سے, کیونکہ اسٹیٹ چینل پہ وی کین ناٹ آسک سچ کوسچن جس سے ان کو کلک بیٹ ہوگا, شہرت ملے گی. تو ہم پوچھتے ہیں جی سفر کا آغاز کیسے کیا, کیا مشکلات آئی, بیسک کوسچن, اور وہ اریٹیٹ ہو جاتی ہے. ڈیورنگ دا شو وی ہیو سین پیپل جو اریٹیٹ ہو جاتے ہیں بیکاز ہم ان سے پوچھ نہیں سکتے. فار انسٹنس کہ اگر میں ایک پرائیویٹ چینل پہ بیٹھ کے وینا ملک صاحبہ سے سوال پوچھوں گی تو میرے پاس اسپیس ہے, میرے پاس بیکنگ ہے, میرے پاس, ان کے پاس بھی بہت کچھ پوچھ سکتے ہیں. اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ انڈیا میں جو ایک شو میں انہوں نے شرکت کی اس پہ بھی آپ بات کر سکتی ہیں, جو کہ سرکاری ٹی وی پہ آپ بالکل نہیں کر سکتے. لیکن اگر میں ان سے اسٹیٹ چینل پہ بیٹھ کے پوچھوں گی تو میں تو ان سے ایون ان کی جو پیروڈی اسکلز ہے, میمکری ہے, اس کے حوالے سے بھی بات نہیں سیکھ کر سکتی. ماہ رمضان میں ان کے پروگرام پہ بھی آپ بات کر سکتی ہیں. وہ بھی جو ہے میں بہت ایک منیمل وے میں ان کے پروگرام پہ بات نہیں کر سکتے, ان کے پرومو پہ بات کر سکتے ہیں, اسپیشلی جو شروع کی لائنز ہیں آپ نے سنی ہوں گی عیسیٰ لازمی. نہیں, اب رمضان گزر گیا تو اب کیا, ہاں آپ رمضان گزر گیا, ویسے وہ رمضان گزرنے کے بعد اس رمضان میں کر رہی تھی, نہیں وہ آج 2 رمضان پہلے سے. اچھا جی, ایک چیز جو مجھے عیسیٰ نقوی کے بارے میں آپ کو بتانی ہے, بہت سارے لوگ عیسیٰ نقوی کے بارے میں وہ چیز جانتے ہیں, گھبرائیے نہیں, چہرہ دیکھیے گا ذرا, پلیز کٹ کیجیے گا. ایک دم سے انہوں نے کہا ہے یہ میرے بارے میں کیا بتا دینے لگی ہیں. بھائی کوئی ایسی چیز, میں پازیٹیو چیز بتانے لگی ہوں آپ کے بارے میں. ابھی سوچوں گے میرے میں پازیٹیو چیز, جی آپ ہی کے بارے میں ایک پازیٹیو چیز ہے عیسیٰ نقوی صاحب, اور وہ یہ ہے کہ عیسیٰ نقوی جو ہے نا, ان کو شعر و شاعری سے بڑا شغف. کیا بات, کیا ہی خوبصورت انداز میں یہ شعر پڑھتے ہیں. پہلے دن جب میں ان سے ملی تو انہوں نے پتہ نہیں کوشش کی تھی یا میں خود ہی امپریس ہو گئی تھی, شاید انہوں نے امپریس کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے نہیں کوشش نہیں کی تھی, میں خود ہی ہو گئی تھی. اتنا خوبصورت انہوں نے شعر پڑھا تھا. چلیں جی وہ شعر سنائیں. کون سا شعر, مجھے سیریسلی نہیں یاد. اچھا, یعنی یہ ہر خاتون کو مل کے کوئی نہ کوئی نیا شعر سناتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. میں ویسے ہی گفتگو میں اپنے پروگرام میں بھی شعر سناتا رہتا. نہیں, ہم نہیں مانتے. آج تو پورے پروگرام میں کوئی شعر نہیں سنایا آپ نے, ہم کیسے مانیں. موضوع نہیں ہے ایسے, آ گیا موضوع, چلے سنائیے شعر. سروں سے گزر جائے گا, بہت گاڑی چیز سنا دوں. کوئی بات نہیں, کچھ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے, یہاں نہ بیٹھے ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس کے لیول کے جو ہے وہ دیکھنے دیکھو ہماری عید کے دن بھی بیزتی کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سروں سے گزر جائے گا. ہم فیصل سبزواری صاحب کی سن چکے ہیں, آپ کی بھی سن. زمیتا آسماں زینہ لگایا جا رہا ہے, زمیتا آسماں زینہ لگایا جا رہا ہے, خدا ہونے کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے. واہ واہ واہ, کیا جب سے کچھ نہ کچھ دینے لگا ہوں گھر میں اختر, واہ, میرے سینے سے بھی سینہ لگایا. اوہ کیا بات, زبردست زبردست, کیا ہی بات ہے بھائی, میلہ لوٹ لیا آپ نے. میری طرف بالکل نہ ہے آسما, مجھے بالکل شعر و شاعری کا شوق نہیں ہے. گانے تو آپ بڑے سنتی ہیں, چلے گانا سنائیں. نہیں, گانا سنائیں. میری آواز ایسی نہیں ہے کہ میں گانا گا سکوں. گانا گانے کے لیے کیسی آواز ہونی چاہیے؟ اچھا, ان تینوں میں سے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان میں سے کیسی آواز ہونی چاہیے کہ آپ گانا سنا سکیں؟ عیسیٰ جیسی؟ اشفاق کی مجھے لگتا ہے آواز اچھی ہے. چلیں اشفاق گانا سنائیں. نہیں, گانا نہیں آتا. کیوں بھائی آپ کو, ارے کم آن, میں بتاؤں آپ کو گانا نہیں آتا. کون سا آپ کو گانا نہیں آتا؟ چلے کوئی بھی گانا سنا دیں, بچت ہو جائے گی نا, ہمیں بتانا نہیں چاہیے. چلیں تو شاعری آپ مجھ سے بھی سن لیتے. چلیں شاعری شعر سنا دیجیے. ہاں, وہ یہ ہے کہ ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے, جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے.
हाँ तलखी अयाम अभी और बढ़ेगी, हाँ अहले सितम मशक़े सितम करते रहे। वाह क्या बात है भाई, ये कैसे लोग हैं जिनको ईद के दिन भी सितम और ये सारी चीजें, कम ऑन। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, आसमां हमारी लाखों में। मैं यही सुनना चाह रही थी मानूर, अभी आप भी थोड़ी सी मेरी तारीफ में कोई शेर सुना दीजिए। अच्छा तारीफ में सुनाती हूँ, बिकॉज आई हैव सीन यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, आई हैव सीन यू, मैं सुनना चाहती। तो एक शेर है अलग से कहा था बहुत सी खवातीन के लिए, क्योंकि दे हैव बीन थ्रू अ लॉट। अंजुमन सताइश बाहमी। ओह माय गॉड, जेलस लोग। एक्चुअली ईद के दिन भी लोग जो हैं वो जलना नहीं छोड़ते हैं। यस अच्छा, फिर इसीलिए मेकअप से फर्क नहीं पड़ता, तो फिर मेकअप करवाते भी नहीं है, जल जल के ही बेचारे। चलें, ये बेबरकत रफाकत दस्तरस की देन है प्यारे, तुझे हासिल हूँ अब तेरे लिए बेकार औरत हूँ। क्या बात, मैं क्या अपने बात। भाइयों को जिंदगी के गुर सिखाती थी, वाह। मेरे अब्बू ये कहते हैं कि मैं सरदार औरत हूँ। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और जी घरों में इस वक्त औरतें जो हैं, हम तो यहाँ शो कर रहे हैं अपने हमारे साथी एंकर्स के साथ बैठे हुए, जो यकीन कीजिए कि हमें ऑफिस में अब बहुत सारे मामलात में सिर्फ हमें इसलिए दरगुजर कर जाते हैं कि हम औरतें हैं। ये ऐसे मर्द हैं जो दोनों इस वक्त हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे मामलात में हमें बहुत सारा लिवरेज इसलिए मिल जाता है कि हम एक औरत हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में इस वक्त कुछ ऐसी ख़वातीन भी होंगी जो सुबह से या शायद 1-2 रोज़ पहले से ही ईद की तैयारियों में किचन में बिजी होंगी। तो बहुत सारे मर्द हज़रात जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी कि प्लीज़ उन औरतों की कदर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि कदर करने के लिए वो औरत जो है वो आपकी बहन हो, बेटी हो या आपकी माँ हो, वो आपकी बीवी भी हो सकती है, वो किसी और की बेटी हो, किसी और की बहन हो, तो उसकी भी आप रिस्पेक्ट कीजिए। और रिस्पेक्ट यही है कि आप ज़रा उठिए, घर के काम काज में उनकी हेल्प कीजिए। हम जो हैं हम इनकी हेल्प करते हैं, बहुत सारा अच्छा खाना जो है आज हमने इनके लिए मंगाया था, लेकिन ये सारे डाइटिंग पे हैं, कह रहे हैं कि जी हम खाएंगे ही नहीं। तो मैं ज़रा इनसे ये पूछ लेती हूँ क्यों नहीं खा रहे, और आपके घर में जो अच्छे अच्छे खाने बने आप वो इन्जॉय कीजिए। कल पे मिलता